आज 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे सर तमाम देशवासियों को दो बात बताएं। जी, जैसा कि आप सबको पता है कि आज भारत में 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में हम सारे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा हिंदुस्तानी इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो सबसे पहले आपके माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी फेसबुक लाइव में हैं या फिर जितने भी लोग आपके लिंक से जुड़े हुए हैं, मैं उन सारे लोगों को और आप लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। साथ ही बहुत खुशी की बात है कि आज इस मौके पर हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ अरशद भाई, समाज सेवी अरशद भाई, नदीम भाई और हमारे अलफला कमेटी के कोषाध्यक्ष निशान भाई उपस्थित हैं। जैसे कि कोरोना का जो गाइडलाइन है सर, इस गाइडलाइन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह अभी देख रहे हैं कि पूरे राज्य में स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो एजुकेशन को लेकर आप सर क्या सोच रखते हैं, क्या आपकी विचारधारा है? जैसे अगर कोविड की बात किया जाए, ठीक है, तो कोविड से एजुकेशन में बहुत बड़ी बाधा पहुंचा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है ना कि जो हायर क्लास के जो कॉलेजेस थे, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस थे, वहाँ पर क्या है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करके लोग वहाँ पर क्या किए ना कि आज गणतंत्र दिवस में झंडा तोड़ने का कार्यक्रम हुआ। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ देर पहले हम लोग विष्णु वाटिकलाल महतो डिग्री कॉलेज गए थे, तो वहाँ हमारे मांडू विधानसभा के विधायक माननीय जयप्रकाश भाई पटेल वहाँ पर झंडा तोड़ने कार्यक्रम के लिए आए हुए थे, साथ में हम लोग भी थे। और कॉलेज के व्याख्याता हमारे पवन प्रताप सर थे, जो हमारे विलियम यूनिक स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं, वहाँ उपस्थित थे। साथ ही वहाँ के प्राचार्य महोदय और अन्य जितने भी स्टाफ लोग थे, सब कोई उपस्थित थे और वहाँ पर झंडा तोड़ने का कार्यक्रम हुआ, बड़े शांतिपूर्वक हुआ, बहुत अच्छा लगा। आज फर्स्ट टाइम हम उस कॉलेज पर गए थे, वहाँ अच्छा खासा मान सम्मान मिला और अच्छे से हम लोग गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे को बढ़िया से हम लोग सेलिब्रेट किए। एक्चुअली क्या है सर के गणतंत्र दिवस आज है, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये जो गणतंत्र दिवस है रिपब्लिक डे जो है मनाते तो है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ को मैं आपके वीडियो के माध्यम से अगर 10 मिनट अगर टाइम देंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में 3 खास दिन है सर, 3 खास दिन है। और वो आपका पहला है 15 अगस्त और दूसरा है आपका 26 नवंबर, ठीक, और तीसरा है आपका 26 जनवरी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है जो हमारे देश में खास दिन माना जाता है और दूसरा हमारा क्या है 26 नवंबर संविधान दिवस, और ये तीसरा जो है इसको हम लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। देखिए, अगर नॉर्मल आदमी कहता है क्या है कि 26 जनवरी में लोग क्या कहते हैं कि चलो हम लोग आज़ादी मनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या है ना कि स्वतंत्र हो गए, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये अलग है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट है सर, एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त में आज़ाद तो हुए हम, ये बात सही है, लेकिन हमें आज़ादी का अगर सही मायने अगर हमको मिला है कहीं से, तो हमें संविधान से मिला है, ठीक। और ये संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी जिससे आपको क्या मिला कि हमारा देश क्या हुआ, लोकतंत्र हुआ, ठीक है। और लोकतंत्र और या गणतंत्र में अंतर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोकतंत्र का सीधा साधा अर्थ क्या होता है कि जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, मतलब लोगों का शासन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और गणतंत्र क्या होता है कि हम जो सरकार चुनते हैं वो सरकार किसी सर्वोच्च सरकार को मतलब चुनती है, जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम लोग क्या है कि प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, उसके बाद वो जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। और राष्ट्रपति भी जो काम करता है ना, तो वो क्या है कि संविधान के दायरे में रह के काम करता है। तो हम लोग जो सरकारों को चुन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका लोकतंत्र हो गया कि लोग खुद सरकार को चुन रहे हैं। और सरकार जो चुन रही है आप एक सर्वोच्च पद में बैठाने के लिए, देश को चलाने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं गणतंत्र। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
नहीं तो क्या है ना कि जैसे कि जापान जैसे कंट्री में क्या है कि वो लोकतांत्रिक देश तो है बट वो गणतंत्र नहीं, ठीक है। मतलब क्या वहाँ के लोग वहाँ सरकार चुनते हैं बट वहाँ के सरकार जो है सो वंशानुगत यानी कि अपने ही समझ से जिसे चाहे उसे अपना वो क्या करते हैं सरकार में बना लेते हैं, ठीक है। चाहे वो अपने खानदान का हो चाहे अपने वंश का हो, इस तरह से। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, हम जिसको सरकार बनाते हैं वो सरकार भी क्या है वो भी किसी का क्या करती है चुनाव करती है, ठीक है। और इसका भी हमारा संविधान इसका इजाज़त देता है, ठीक, और अच्छे ढंग से इसका निर्वाचन होता है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। और सन 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, और हमारा देश गणतंत्र हुआ। संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, लेकिन लागू हुआ हमारा क्या का 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन को हम लोग क्या मानते हैं गणतंत्र दिवस। तब से लेकर आज तक हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। तो यहाँ लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर समझना जरूरी होता है। और रही बात आज़ादी की, तो स्वतंत्र हमारा देश हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अगर इस आज़ादी का सही मायने अगर पता चलता है तो वो हमारे संविधान से। अगर हमारा संविधान नहीं होता तो हम आज़ाद होकर भी गुलाम होते। इससे क्या होता है ना कि सपोज मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं आज़ाद हूँ, ये हमारे निशान भाई का मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है। अगर मैं कहूँ कि मैं आज़ाद हूँ तो आज़ाद होने का मतलब ये है कि मैं ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, है ना, सब रख सकता हूँ। लेकिन इसमें एक रुकावट आती है कि नहीं, ये जिसका चीज़ है उसमें उनका हक है, आप उसको यूं ही नहीं ले सकते। और ये कौन बताता है? संविधान बताता है। अगर मैं अपनी आज़ादी के लिए ले लूँगा तो उनकी आज़ादी का क्या होगा? तो उसकी आज़ादी को भी बनाए रखने के लिए, हमारी आज़ादी को भी बनाए रखने के लिए संविधान बुलाया गया। इसलिए देश में संविधान भी जरूरी है, समझे सर। जिस तरह से खाने में नमक क्या करता है, खाने का स्वाद बढ़ाता है ना, उसी तरह से आज़ादी का अगर आपको मजा चखना है तो आपको संविधान के दायरे में रहना होगा। तो उससे क्या है कि उसका सबको आज़ादी का सबको बराबरी का फायदा होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, सब कुछ दिया गया है, ठीक है, जिससे किसी दूसरे की आज़ादी पर किसी प्रकार का प्रभाव ना हो। कहीं ना कहीं सर संविधान के विषय में बहुत सारे बातें आपने बताया, तो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहब के बारे में दो बात बताएं। देखिए, संविधान ऐसे ही नहीं बना। संविधान बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। टोटल लगभग 3 साल में हमारे देश का संविधान बना था। और इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, यानी कि पूरा जो प्रारूप संविधान कैसा होगा, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मतलब संविधान को बनाने के लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसीलिए उन्हें भारत का संविधान का जनक कहा जाता है। तो उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रोल है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग BNB अपडेट से हमेशा बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।